हेलो ऑल। तो चलिए आज हम लोग क्या करेंगे, जो लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर है उसके कुछ थ्योरीज समझेंगे और आगे के वीडियोस में हम क्या करेंगे उसके प्रॉब्लम्स भी यहाँ डिस्कस करेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं। तो आज की वीडियोस में हम लोग क्या क्या कवर अप करने वाले हैं। वी विल स्टडी अबाउट कॉलिनियर पॉइंट्स, नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स, हम समझेंगे एक्यूट एंगल के बारे में, राइट एंगल के बारे में, ऑब्ट्यूज एंगल के बारे में। देन हम समझेंगे स्ट्रेट एंगल के बारे में, रिफ्लेक्स एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स, फिर एडजेसेंट एंगल्स क्या होता है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होता है, देन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होता है, और जो पैरेलल लाइन से रिलेटेड जो एंगल्स के जो प्रॉपर्टीज है वो समझेंगे। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होता है, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स क्या होता है, ये आज के वीडियोस में हम लोग कवर अप करने वाले हैं। तो चलिए हमारा जो पहला टॉपिक है वो क्या है, कॉलिनियर पॉइंट्स। तो कोलिनियर पॉइंट्स हम लोग किसको बोलते हैं कि थ्री और मोर पॉइंट्स दैट लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, कोलिनियर पॉइंट्स। क्या, थ्री और मोर पॉइंट्स दैट लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। हम दो पॉइंट को क्यों नहीं लेते हैं कोलिनियर पॉइंट्स? देखिए कोई भी दो पॉइंट अगर है ना तो ऑलवेज उनके बीच में क्या आएगा, एक स्ट्रेट लाइन ही आएगा। कहीं भी दो पॉइंट है, सपोज ऐसे दो पॉइंट है तो इनके बीच में स्ट्रेट लाइन ही आएगा। बट अगर हम लोग तीन पॉइंट ले लेते हैं तो हम जजमेंट कर सकते हैं कि ये तीनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन में लाई करता है कि नहीं करता है। सपोज हम लोग तीन पॉइंट ले लिए, ये दो पॉइंट पहले से था, स्ट्रेट लाइन आ रहा था, एक पॉइंट हमने इधर ले लिया, तो अब क्या हो जा रहा है, दीज आर नॉन कॉलिनियर। ये क्या हो गया, नॉन कॉलिनियर, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में नहीं आ रहा है। और अगर तीन पॉइंट स्ट्रेट लाइन में आ जाएंगे, तीन पॉइंट अगर स्ट्रेट लाइन में आ जाएंगे तो हम उनको क्या बोलेंगे, कॉलिनियर पॉइंट्स। तो अब फाइनल डेफिनेशन क्या हो गया कि थ्री और मोर पॉइंट्स दैट लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन आर कॉल्ड एज कॉलिनियर पॉइंट्स। ओके, देन हम नॉन कॉलिनियर पॉइंट डिस्कस कर लिए। अब हम लोग चलते हैं किस पे, एक्यूट एंगल पे। एक्यूट एंगल क्या होता है हम समझेंगे। तो देखिए यहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स है। ये क्या है, बेस्ड ऑन देयर मेजर। तो एक्यूट एंगल से लेके रिफ्लेक्स एंगल तक हम लोग बोल सकते हैं बेस्ड ऑन देयर मेजर। तो हम समझते हैं, देखिए जो एंगल रहता है ना, एक्यूट एंगल, पहले हम लोग समझते हैं एक्यूट एंगल। ठीक है, हम समझ रहे हैं क्या, एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल क्या रहेगा, अगर आपका एंगल का मेजर जीरो से बड़ा होगा और 90 डिग्री से कम होगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल्स। ये आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि अगर एंगल का मेजर जीरो से बड़ा हो और 90 डिग्री से कम हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल को इस तरीके का दिखता है। ओके, सपोज ये x है, तो x की जो मेजरमेंट है वो 0 डिग्री से बड़ी है और 90 डिग्री से कम है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। ओके, देन आ जाता है हमारा क्या, राइट एंगल। राइट एंगल में क्या होता है, देखिए जो एंगल का मेजर है ना वो एग्जैक्टली आपका कितना होना चाहिए, इक्वल टू 90 डिग्री। सपोज ये x है ना, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री। तो हम उसको क्या बोलते हैं, राइट एंगल। देन हमारा आ गया ऑब्ट्यूज एंगल। देखिए ये सब आपको जानना बहुत जरूरी है अगर आप लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर में बहुत स्ट्रांग होना चाहते हो। तो ये जो बेसिक थ्योरीज है वो आपको जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, इनको अप्लाई करके इजीली सॉल्व कर सकते हो, अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर हो जाएगी। इसलिए मैं आपके साथ ये डिस्कस कर रहा हूं। तो ऑब्ट्यूज एंगल क्या है, देखिए अगर एंगल की मेजर 90 से ज्यादा हो और 180 डिग्री से कम हो तो हम उसको क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, तो ऑब्ट्यूज एंगल कुछ इस तरीके का दिखेगा। ओके, तो ये क्या होता है, 90 से बड़ा होता है और 180 डिग्री से कम होता है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 90 डिग्री, लेस देन 180 डिग्री। ठीक है, मतलब ये जो एंगल, कोई भी एंगल अगर 90 से बड़ा हो और 180 डिग्री से कम हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल। फॉर एग्जांपल 120 डिग्री, वो क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल। 179 डिग्री वो भी क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल। बट अगर हम लोग 180 डिग्री ले लेते हैं तो क्या बन जाएगा, वो स्ट्रेट एंगल। 90 डिग्री ले लेते हैं तो क्या बन जाएगा, वो राइट एंगल। 91 डिग्री लेते हैं तो क्या बन जाएगा, वो ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, देन नेक्स्ट क्या है हमारा, स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल में क्या हो जाता है, जो
ये जो दो रे थे ना, ये वाला वर्टेक्स था, तो ये एक रे था, ये एक रे था, ये दोनों रे है ना, एंगल के जो दो आर्म बन रहे हैं ना, वो दोनों क्या हो जा रहे हैं, स्ट्रेट लाइन हो जा रहे हैं। मतलब एक इधर आ गया, एक इधर आ गया, और इनके बीच में एंगल कितना हो गया, 180 डिग्रीज। तो x की वैल्यू अगर 180 डिग्रीज एग्जैक्टली इक्वल हो जाएगी, 180 डिग्रीज के बराबर इक्वल हो जाएगी, तो हम उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रेट एंगल। ओके, देन आ गया रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल आपको समझना चाहिए। रिफ्लेक्स एंगल क्या है, देखिए मान के चलो ये हमारा एक वर्टेक्स है और ये वाला एक रे है, ठीक है। जो ये वाली एंगल आ रही है ना, इसको बोलते हैं क्या, रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल का वैल्यू क्या होता है, 180 डिग्री से बड़ा होगा और 360 डिग्री से कम होगा। फॉर एग्जाम्पल 181 डिग्री हो गया तो क्या बन जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल। 190 डिग्री, 270 डिग्री, 300 डिग्री, ओके, 350 डिग्री, 355 डिग्री, 359 डिग्री, ये सब क्या बन जाएंगे, रिफ्लेक्स एंगल। ओके, और अगर 360 डिग्री के बराबर हो जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, कंप्लीट एंगल या राउंड एंगल भी बोलते हैं, है ना। अगर सपोज आर्म क्या हो गया, स्क्वीज हो गया, मतलब एक पॉइंट ही बना दिया, तो ये हम लोग क्या बोलते हैं, ये 360 डिग्री आ जाता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्लीट एंगल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्लीट एंगल, मतलब 360 डिग्री आपका आ जाता है, या राउंड एंगल भी बोलते हैं। ओके, आगे हम लोग चलेंगे किस पे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे। देखिए ये जितना एंगल था ना, ये बेस्ड ऑन क्या था, मेजर ऑफ एंगल्स, इंडिविजुअल एंगल्स थे बेस्ड ऑन देयर मेजर। एक एक एंगल था, यहाँ एक एंगल था, यहाँ भी एक एंगल था, यहाँ भी एक एंगल था, यहाँ पे भी एक एंगल था, इधर भी एक एंगल था। तो ये क्या था, बेस्ड ऑन अ सिंगल मेजर ऑफ एंगल, इतने सारे टाइप्स थे। अब हम लोग समझेंगे जितना एंगल्स आएगा ना, वो क्या है, दो एंगल, चार एंगल का पेयर मिला के बनता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, ये पेयर ऑफ एंगल्स होता है। दो एंगल का सम अगर मिलके 90 डिग्री होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, या दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। मान के चलो ये एंगल हो गया, अब ये 90 डिग्री था, अब ये x है, ये y है, और x प्लस वाई मिला के कितना बन रहे हैं, 90 डिग्री। दो एंगल x डिग्री प्लस y डिग्री मिला के कितने बन रहे हैं, 90 डिग्री, तो हम उसको क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो अगर हम लोग देखेंगे, अगर 50 डिग्री एक एंगल को लेते हैं तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा, 40 डिग्री। क्यों, 50 प्लस 40 इज इक्वल टू 90 डिग्री। मान के चलो एक एंगल 60 डिग्री है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा, 30 डिग्री, क्योंकि 60 प्लस 30 इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, फॉर एग्जाम्पल एक एंगल 89 डिग्री है और उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, 1 डिग्री, क्योंकि 89 प्लस 1 डिग्री कितना होता है, 90 डिग्री। तो ये हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सिमिलरली जो हमारा आ गया सप्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, क्या आ गया, सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स में क्या हो जाएगा आपका, जैसे आपका यहाँ पर दो एंगल मिलके क्या बन रहे थे, 90 डिग्री, सप्लीमेंट्री में क्या हो जाएगा, दोनों एंगल मिलके कितना बनेंगे, 180 डिग्रीज। क्या बनेंगे, 180 डिग्रीज। मतलब अभी देखिए अगर हम लोग ऐसे लेते हैं और यहाँ पे वर्टेक्स लेते हैं और ये एक लाइन ऐसे, एक एंगल ऐसे ले लेते हैं, सो दिस प्लस दिस, मतलब ये x हो गया, ये y हो गया, तो x प्लस वाई, x डिग्री प्लस y डिग्री कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स। फॉर एग्जांपल एक एंगल 90 डिग्री है तो दूसरा सप्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, क्योंकि वो क्या हो गया, 180 डिग्री। सिमिलरली सपोज एक एंगल 120 डिग्री है तो उसका सप्लीमेंट्री एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस 120 कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, क्योंकि 60 प्लस 120 कितना हो जाता है, 180 डिग्री। फॉर एग्जांपल एक एंगल 150 डिग्रीज है तो उसका सप्लीमेंट्री एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस 150, 30 डिग्री। तो 150 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो ये आगे हम लोग समझ लिए सप्लीमेंट्री एंगल्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब हम लोग समझेंगे एडजेसेंट एंगल्स और लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। देखिए यहां पे भी हम लोग समझ सकते हैं एडजेसेंट एंगल्स क्या होता है। एडजेसेंट एंगल्स में क्या हो जाता है, देखिए
आपको एक कॉमन वर्टेक्स रहेगा, ये वाला एक कॉमन वर्टेक्स रहेगा, ओके। एंड जो आर्म, एक एंगल के लिए दो आर्म चाहिए, मान के चलिए एक्स के लिए ये दो आर्म है ना, और वाई के लिए ये दो आर्म है, तो एडजेसेंट एंगल में क्या होगा, एक आर्म कॉमन आएगा, एक आर्म कॉमन आएगा। मैं एक नया फिगर बना के आपको समझाता हूं। एक आर्म उसमें क्या आ जाता है, कॉमन आ जाता है। उसके बाद हम लोग समझेंगे पैरेलल लाइंस के एंगल्स, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहते हैं और उसमें आपकी मास्टरी चाहिए ताकि आप क्या कर सकते हो, उसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। जो क्वेश्चंस वगैरह आएंगे ना, उसके कॉन्सेप्ट में आपको वो जरूरत पड़ेगी। ओके, तो हम लोग समझेंगे अभी क्या, एडजेसेंट एंगल्स। देखिए एडजेसेंट एंगल्स में क्या हो जाता है, एडजेसेंट एंगल समझेंगे। एडजेसेंट एंगल्स में क्या है, देखिए आपका कोई एक एंगल दिया हुआ है, एक एंगल के कितने होते हैं, दो आर्म। आप क्या कर रहे हो, बीच में कॉमन आर्म बना के यहां पे एक एंगल बना दे रहे हो, यहां पे एक एंगल बना दे रहे हो, तो वर्टेक्स सेम रहा और क्या है, इनका एक कॉमन आर्म आ गया, एक कॉमन आर्म आ गया। तो एक्स और वाई एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, एडजेसेंट एंगल। मतलब ये एक दूसरे के आसपास है, बिकॉज दे आर शेयरिंग ए कॉमन आर्म, सेम वर्टेक्स एंड कॉमन आर्म, तो हम उनको क्या बोलेंगे, एडजेसेंट एंगल्स। देन हम समझेंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। देखिए लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स जो है ना, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, सो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हम समझेंगे कैसा है। देखिए लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होते हैं, एक स्ट्रेट लाइन पे होते हैं, उनका एक कॉमन वर्टेक्स होता है, एक कॉमन वर्टेक्स होता है। और हम लोग स्ट्रेट एंगल में क्या समझे थे कि ये पूरा मिला के कितना होता है, 180 डिग्रीज। अब आपने क्या किया, यहाँ पे मल्टीपल एंगल्स बना दिया, इस वर्टेक्स पे क्या किया, मल्टीपल एंगल्स बना दिया। तो अगर सपोज आपने एक दो तीन एंगल बनाया, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना हो गया, 180 डिग्रीज। तो इनको, ये तीनों का जब सब एंगल का जो एक वर्टेक्स पे जितने एंगल्स बनेंगे उनके सबके सम कर दोगे तो वो क्या बनेगा, वो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अगर सबके सम 180 डिग्रीज हो जाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। फॉर एग्जांपल देखो, मैंने यहां पे ले लिया था एक्स वाई जेड। अब एक्स वाई जेड क्या है, स्ट्रेट लाइन पे है, कॉमन वर्टेक्स है, तो हम एक्स वाई जेड को क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, बिकॉज एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी आ रही है, 180 डिग्रीज। सपोज यहाँ पे एक एंगल और बना दिया है ना, और ये इसको नाम दे दिया क्या, W। तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या हो जाएंगे, W प्लस जेड प्लस वाई प्लस एक्स क्या हो जाएंगे, दिस आर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अगर एक स्ट्रेट लाइन पे सिर्फ दो ही है, ठीक है, एक्स और वाई, और ये दोनों मिला के कितने बना रहे हैं, 180 डिग्रीज। अगर 180 डिग्रीज बना रहे हैं तो हम इनको भी लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बोल सकते हैं। तो आपका यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या रहा कि अगर एक स्ट्रेट लाइन पे, एक वर्टेक्स पे बहुत सारे एंगल मिलके 180 डिग्रीज बना रहे हैं तो हम उनको क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अब यहां से जो पोर्शन है वो हम समझेंगे पैरेलल लाइन के कॉन्सेप्ट से। ऑल आर दोस रिलेटेड टू पैरेलल लाइन। सिर्फ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या है, कोई भी दो लाइन अगर क्रॉस करता है तो वो क्या करता है, हम लोग को चार एंगल बना के देता है, ये और दिस एंगल एंड दिस एंगल। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। मतलब क्या होता है, जब लाइन क्रॉस करता है तो दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल एंड दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो जो आगे के वीडियोस में हम बनाएंगे उसमें हम ये भी समझेंगे कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्यों इक्वल होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्यों इक्वल होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स क्यों इक्वल होते हैं, वो भी हम लोग आगे के वीडियोस में उनके प्रूफ समझेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, इस तरीके का एंगल जो बनेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अब हम समझेंगे पैरेलल लाइंस के सारे एंगल्स को, ओके। तो पैरेलल लाइंस के जो सारे एंगल्स में हम लोग के में मेजॉरिटी में क्या आ जाते हैं, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आ जाएगा, उसमें लीनियर पेयर भी आ जाएगा, इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल्स भी आ जाएंगे,
तो एक ही फिगर में मैं आपको क्या करता हूं, सारे एंगल्स इधर बता देता हूं, तो आपको इजीली क्या हो जाएगा, समझ आ जाएगा। लोग मैं क्या कर रहा हूं, एक पैरेलल लाइन बना रहा हूं। ओके, सो ये हो गया पैरेलल लाइन, दो पैरेलल लाइन बना दिया। अब पैरेलल लाइंस क्या होता है, अगर दो लाइन का बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हर जगह सेम हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैरेलल। अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन होता है, ये है ना, अगर इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हर जगह सेम हो तो हम उसको क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइंस। अगर इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम नहीं है तो वो क्या होगा, कहीं ना कहीं जाके टच हो जाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब ये हमने दो पैरेलल लाइंस लिया, ठीक है, और उसमें हम क्या कर रहे हैं, एक ट्रांसवर्सल बना रहे हैं, एक ट्रांसवर्सल बना रहे हैं जो कि दोनों लाइन को कट कर रहा है। अब देखिए पैरेलल लाइंस का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब दो पैरेलल लाइन और एक ट्रांसवर्सल हम बनाते हैं तो टोटल एंगल्स कितने फॉर्म होते हैं, टोटल एंगल्स फॉर्म होते हैं 8। 8 में से क्या होते हैं, 4 एंगल्स पैरेलल लाइन के बाहर रहते हैं। ये पैरेलल लाइन है, इनके बाहर 4 एंगल रहेंगे और अंदर 4 एंगल रहेंगे। तो हम जो ये बोल रहे हैं इंटीरियर एंगल्स और क्या बोल रहे हैं, एक्सटीरियर एंगल्स। तो 4 एंगल्स इंटीरियर रहेंगे और 4 एंगल्स एक्सटीरियर रहेंगे। फॉर एग्जांपल देखिए, ये वाला एंगल क्या होगा, पैरेलल लाइन के बाहर है, एक्सटीरियर। ये वाला एंगल क्या है, पैरेलल लाइन के बाहर है, तो वो भी क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर। ये वाला एंगल क्या है, पैरेलल लाइन के बाहर है, तो ये क्या होगा, एक्सटीरियर। और ये वाला एंगल क्या है, पैरेलल लाइन के बाहर है, तो क्या होगा, ये एक्सटीरियर। ओके, अब इसके अंदर वाला जो एंगल है पैरेलल लाइन के अंदर, ये जो एंगल है ये क्या हो जाएगा, इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो हम 1 1 2 3 4 1 2 3 4 क्या हो गया, एक्सटीरियर एंगल्स, पैरेलल लाइन के बाहर है। अब हम चल रहे हैं पैरेलल लाइन के अंदर, तो उनको क्या बोलेंगे, इंटीरियर एंगल्स। तो देखिए ये इंटीरियर एंगल है, ये भी इंटीरियर एंगल है, ये भी इंटीरियर एंगल है और ये भी इंटीरियर एंगल है, क्योंकि वो क्या है, पैरेलल लाइन के अंदर है। तो हम देखेंगे तो 5 6 7 8 क्या हो गया, इंटीरियर एंगल हो गया, क्योंकि ये पैरेलल लाइन के अंदर है। अब हम समझेंगे क्या, ऑल्टरनेट करस्पॉन्डिंग एंगल्स हम लोग बाद में जाएंगे, हम समझेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंड ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। तो देखिए हम पहले चलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स पे, है ना। तो देखिए ये दो लाइन के अंदर जो एंगल्स है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इंटीरियर एंगल्स। और ऑल्टरनेट इंटीरियर मतलब ऑपोजिट, ऑल्टरनेट मतलब उल्टा, अपोजिट। तो 5 का अपोजिट कौन है, 8। तो 5 और 8 क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। 6 और 7 क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। 5 और 7 क्या हो गए, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। 5 और 7 क्या हो गए, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। 6 और 8 क्या हो गए, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो ये जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, मान के चलो मैं लेता हूं एंगल नंबर 5, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एंगल नंबर 5 किससे बराबर हो जाएगा, एंगल नंबर 8 से। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। 5 किससे बराबर हो गया, 8 से, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सिमिलरली 6 किससे बराबर हो जाएगा, 7 से। तो 6 बराबर हो जाएगा 7 से, तो वो भी हम लोग क्या बोलेंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब हम चलते हैं किस पे, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स पे। तो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल बोल रहे हैं, तो एक्सटीरियर मतलब हमको पैरेलल लाइन के बाहर आना पड़ेगा। बाहर आएंगे तो क्या है, 1 2 3 और 4, ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल्स। फिर हमको वर्ड क्या यूज किया गया है, ऑल्टरनेट। तो 1 का ऑल्टरनेट कौन है, एक्सटीरियर, 4। तो 1 इक्वल टू 4 हो जाएगा, एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 4। ये क्या है, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। सिमिलरली 2 किससे बराबर होगा, 3 से। ये बाहर वाला एंगल एक्सटीरियर, तो 2 इक्वल टू 3, और उल्टा भी है तो 2 इक्वल टू 3 होगा, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 क्या हो गया, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। तो हमने ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल समझ लिया, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल समझ लिया। अब हम समझेंगे इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। क्या, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और आपको क्या है, बहुत जगह ये यूज आने वाला है। कौन सा,
इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो इंटीरियर एंगल्स कौन सा है 5, 6, 7, 8 और सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल कौन है, इस साइड 5 और 7 है और इस साइड 6 और 8 है। तो ये जो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल होते हैं ना, उनको आप ऐड करते हो तो कितना बनता है सप्लीमेंट्री। कितना बनता है सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब क्या होता है 180 डिग्रीज। और सिमिलरली 6 और 8 को ऐड करोगे जो इंटीरियर एंगल्स ऑन दिस साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल क्या हो जाएगा एंगल 6 प्लस एंगल 8, ये भी कितना हो जाएगा 180 डिग्रीज। तो इसको अगर स्टेटमेंट पे समझोगे तो क्या होता है द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, क्या बोल रहा हूं, the sum of interior angles on the same side of transversal is supplementary. The sum of interior angles on the same side of transversal is supplementary. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ओके, देन हमने ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल समझ लिया, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल समझ लिया। अब हम लोग क्या समझेंगे करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स में आपको क्या ध्यान देना है, ये जो पैरेलल लाइन है, ये जो पैरेलल लाइन है उसके बाहर एक एंगल और उसके अंदर एक एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। मतलब देखिए करेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है, आप अगर इसको ये 1 है ना, तो 1 का करेस्पॉन्डिंग एंगल कौन होगा 7। मतलब ये जो है ना इसका एडजेसेंट वाला छोड़ देना, ये दो पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन का एक बाहर वाला लिए और उसका एडजेसेंट छोड़ के एक इंटीरियर एंगल लिए, ये वाला। तो 1 और 7 क्या बन जाते हैं करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो यहाँ पे कितने करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आएंगे देखिए, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7 क्या बन जाएगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 7 क्या बन जाएगा करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, 5 लोगे तो 5 का करेस्पॉन्डिंग कौन बन जाएगा 3, क्योंकि एक अंदर का लिए तो एक बाहर का लेना है। मतलब 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, ये क्या बन जाएगा करेस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 3। सिमिलरली आप अगर 7 एंगल 1, तो देखिए 1 और 7 क्या बन गए करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, 5 और 3 क्या बन जाएंगे करेस्पॉन्डिंग एंगल। सिमिलरली अगर 4 लेते हैं तो 4 बाहर है तो उसका एक अंदर कौन सा हो जाएगा एडजेसेंट छोड़ के 6, तो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6 क्या बन जाएगा करेस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 भी क्या बन जाएगा करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अगर 8 लेते हो तो एंगल 8 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 8 इज इक्वल टू एंगल 2, ये भी क्या बन जाएगा करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब देखिए यहां पर और भी क्या क्या आपके आते हैं, देखिए लीनियर पेयर भी आता है। 1 + 2 कितना होगा 180 डिग्री, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। 5 + 6 कितना होगा 180 डिग्री, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। 1 + 5 कितना होगा 180 डिग्री, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। 2 + 6 कितना होगा 180 डिग्री, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी आएंगे, यहाँ पे ये दो लाइन क्रॉस हो रहे हैं तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 6 क्या हो जाता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। 5 और 2 क्या हो जाता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको वाइंड अप करते हैं और एक बार समझ लेते हैं जो 3 इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स और सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। तो फाइनली हम देख रहे हैं 1 एक्सटीरियर पैरेलल लाइन के बाहर जो एंगल्स रहेंगे वो रहेंगे एक्सटीरियर एंगल्स, पैरेलल लाइन के अंदर जो एंगल्स रहेंगे वो रहेंगे इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट मतलब अपोजिट, 1 इज इक्वल टू 4, 2 इज इक्वल टू 3, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। Alternate interior angles 5 will be equal to 8, 6 will be equal to 7, alternate interior angles. Okay, sum of angles on the same side of transversal is supplementary. 5 plus 7 will be 180 degree, same side है transversal का, interior angle है और same side है transversal का। 5 plus 7 180 degree, 6 plus 8 180 degree. Sum of interior angles on the same side of transversal is supplementary. Then corresponding angles आ गया, तो 1 है तो पैरेलल लाइन के एक बाहर है तो अंदर लेना है। 1 इज इक्वल टू 7 करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, 5 इज इक्वल टू 3 करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, 2 इज इक्वल टू 8 करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, 6 इज इक्वल टू 4 करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। सेम साइड में अपने को देखना है। ओके, तो आज के वीडियोस में इतना ही। आगे के वीडियोस में हम और कुछ अच्छे अच्छे सम्स लेके आएंगे आपके लिए और आपकी कॉन्सेप्ट लाइंस एंड एंगल्स के ऊपर पूरी क्लियर करके देंगे। तो अभी के लिए इतना ही, बने रहिए मेरे साथ मेरे आगे वीडियोस के लिए।